अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे और इसमें जो है आज का जो हमारा इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जो है हमने अभी तक कंप्लीट किए, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ इलेक्शन वगैरह पढ़ लिया है। नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, हमारे इंडिया का जो इलेक्शन है वो कैसे डेमोक्रेटिक बनते हैं या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है, इलेक्शन में भी कुछ अनफेयर मीन्स या अनफेयर प्रैक्टिस जो है होते हैं या कुछ माल प्रैक्टिसेस होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला हमारे जो माल प्रैक्टिसेस हमारे इलेक्शन पोलिंग डे के टाइम जो होते हैं, या मिसाल हमारे जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ किया जाता है रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो इस तरह की जो है माल प्रैक्टिसेस है ये हमें ज़्यादातर हमारे इलेक्शन टाइम्स पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि या हम ये फील करते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है दैट इज़ अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक दुख से। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे ये मतलब रेयर सिचुएशंस में या कभी कभार एक मतलब कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में होता है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है इनको देख के हम ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन इज़ हमारा जो इंडिया का जो इलेक्शन है वो नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास, या कुछ ऐसे और भी हमारे पास ऐसे मिसाल सबूत जैसे में नातस। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद हम ये समझते हैं या हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है दैट इज़ डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ये क्या है? ये एक अलग सा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारे गवर्नमेंट में। जो गवर्नमेंट का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारे इंडिया का, जिसके पास एक स्पेशल या अलग से पावर है या इंडिपेंडेंट पावर है जो हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कमीशन है या इसको 25 जनवरी 1950 में इसको सेटअप किया गया हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे इंडिया में। ठीक है, और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो बना ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, हमारे सिस्टम में ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके ज़रिए हमारे जो इलेक्शन है इसको कंडक्ट किया जाता है, जो हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इसके पास इंडिपेंडेंट पावर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ये एक अलग सा एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, और इसमें जो है जैसे कि सेम हमारे जो जुडिशरी है, सेम उस जुडिशरी की तरह इलेक्शन कमीशन के पास भी एक अलग सा एक पावर है। ये एक पावरफुल बॉडी है जो हमारे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और हर जैसे कि गति हर कमीशन का या हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर पार्टी का या गवर्नमेंट का एक चीफ होता है या हमारे जैसे लीडर होता है। सेम इसी तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन में भी चीफ होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो CEC। ठीक है, CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन बट वंस अपॉइंटेड, ठीक है, जब एक बार इसको अपॉइंट किया गया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट।
ठीक है, यानी इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। ठीक है, जब मिसाल फॉर एग्जांपल इंतहाज कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट पावरफुल बॉडी है, ठीक है, जो हमारे इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये क्या करते हैं, हमारे इसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। और जब इनको एक बार अपॉइंट कर लिया तो ये इसको जो है इसके ऊपर किसी का मतलब कंट्रोल या कोई इसको जो है रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक अलग पावर है, वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो जब मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये कमिश्नर जो है कोई इसका काम जो है मिसाल जो रूलिंग पार्टी है इसको अगर अच्छा नहीं लगा तो उस टाइम भी ये जो रूलिंग पार्टी है ये इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, या इसको रिमूव भी नहीं कर सकता। एक बार अपॉइंट कर लिया तो फॉर अ टाइम ये कुछ टाइम के लिए अपनी जो टाइम ऑफ पीरियड है उसमें इनको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है इलेक्शन कमीशन का पावर। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इसका क्या रोल है, सॉरी इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसका क्या रोल है, इलेक्शन को किस तरह से ये कंडक्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका जो मेन रोल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो इलेक्शन कमीशन है ये टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ डेट, ठीक है। जब इलेक्शन अनाउंसमेंट से लेके इलेक्शन के जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स है वहाँ तक इलेक्शन को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इलेक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, यानी इलेक्शन को कंडक्ट करने की जो भी एस्पेक्ट्स होगा या इलेक्शन को फ्रॉम द अनाउंसमेंट डेट टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक ये पूरा कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया तो इसमें जो है वो लोग अपने तरीके से इससे हम इस मतलब अपने तरीके से इलेक्शन को ये खुद कंडक्ट करते हैं फ्री एंड फेयरली, ठीक है। तो तख्सा मिसाल ड्यूटी बॉडी ला कोई भी मतलब फोर्स नहीं कर सकता या ये किसी के फेवर में भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपने हिसाब से ये जो इलेक्शन है इसको कंडक्ट करते हैं। सेकंड चीज़, इट इसका दूसरा जो फंक्शन है, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने आप लोग को पहले हमने जो इलेक्शन सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को समझाए थे क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं या उनको वायलेट करने की कोशिश करते हैं तो उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को ये लोग पनिश करते हैं, ठीक है। Second is during the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental powers to enhance its chance to win election or to transfer some government official. तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जो इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है जब कोई भी ऑर्डर को, ठीक है, जब ये कोई ऑर्डर इशू करते हैं तो गवर्नमेंट को वो जो ऑर्डर है वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब वो गाइड किस तरह की गाइडलाइंस देते हैं, टू प्रिवेंट द यूज़ एंड, जैसे कि जो पार्टी गवर्नमेंट में है, जो अभी गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे हैं, जो रनिंग पार्टी है, वो हमारे जो गवर्नमेंटल पावर है या गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ कर सकते हैं उनको। तो इन चीज़ों को मिस यूज़ करने से रोकता है इलेक्शन कमीशन। और मिसाल जो खचीज रंग पावर यूथ पना गवर्नमेंट की गाड़ी यूथ चाहे गवर्नमेंट के पैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने आप को इलेक्शन में जिताने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर उनको काम करना होता है, एंड नॉट द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट उस टाइम जिस दिन इलेक्शन ड्यूटी पे होता है या इनको जब इलेक्शन ड्यूटी पे रखा जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, वो किसके अंडर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर, ठीक है, नॉट दी गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट का आदमी नहीं होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन ड्यूटी, वो किसके अंडर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर, ठीक है।
तो इन द लास्ट जैसे कि 15 years से द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर्स एंड इवन एक्सपेंड देम, ठीक है। तो कुछ सालों से हमें ये देखने को मिल रहा है, कुछ लास्ट जो 15 years से हमें ये चीज़ें देखने को मिलता है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने पावर को अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, इवन कि इन चीज़ों को एक्सपेंड भी कर रहा है, अपने पावर को एक्सपेंड कर रहा है हर जगह। इन चीज़ों को अपनी जो पावर है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो है हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इलेक्शन है ये दिन ब दिन, साल बाय साल, ईयर बाय ईयर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो रहे हैं, या हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है। When an election official comes to the opinion that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order repoll, ठीक है। जब कभी ये होता है कि इलेक्शन कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे इलेक्शन सही तरीके से मसों सुख ज़रा अगर कोई बात पता चलता है हमारे इलेक्शन कमीशन को, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं रीपोल के लिए दोबारा से ਉਹਦੀ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे कुछ मिस जैसे प्रैक्टिस हुए है या मिसाल जो कुछ माल प्रैक्टिस हुआ है ज़रा उसी चीज़ से बारे अगर इनको जब पता चलता है तो ये रीपोलिंग का ऑर्डर निकालते हैं। तो इस रीपोल का जो ऑर्डर है ये हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे हर किसी को ओबे करना पड़ता है, चाहे वो पार्टी इस चीज़ से मिसाल जो पार्टी योद्धा या कोई भी वहाँ पे कैंडिडेट होगा, चाहे वो इस चीज़ से राज़ी हो या ना हो, लेकिन उनको इनका जो ऑर्डर है वो ओबे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो this would not have happened if the election commission was not independent and powerful, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होते अगर ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट या एक पावरफुल बॉडी नहीं होते, ठीक है। तो खूँ लगाती सिर्फ पावर उत्पन्न आती इलेक्शन पर फ्री एंड फेयर लिखवा कंडक्ट बाय एन अदरवाइज खूँ बांग एंचम इनमिन, क्योंकि इसमें हमने जब इनके रोल पढ़े तो हमें ये समझ आया, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी होगा वो अपने व्हीकल्स को या अपनी जो गवर्नमेंट के जो पावर है उनको मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को रोकते हैं, ठीक है। ये किस वजह से रोक पाए, इनके पास पावर होने की वजह से, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे और एक बात की कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी किसके अंडर होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में काम करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है। व्हेन दे आर ऑन दिस इलेक्शन ड्यूटी, तो उस टाइम इनको इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में या इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करना होता है, नॉट द गवर्नमेंट। अगर वो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं तो उस वजह से भी कुछ माल प्रैक्टिस या मिस जो वहाँ पे चीज़ें जो हैं हो जाती, मतलब वो पॉसिबल हो जाता, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू इलेक्शन कमीशन के इस इंडिपेंडेंट पावर की वजह से। सो इस चीज़ से हमें ये समझ आया कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयरली कंडक्ट होता है, और किसकी वजह से होता है, दिस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की वजह से, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें आपके जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है इस चीज़ के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि आप लोगों को अपने घर में एक मैं छोटा सा होमवर्क देती हूँ कि आपको घर में करना है कि जो हमारा जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, इनका नाम आपको लिख के रखना है, या इसका नाम जो है आपको ढूंढ के ये चीज़ आपको पता करना है। ये आपके लिए सिंपल सा होमवर्क हो गया। थैंक यू।